वेलकम बैक एवरीवन। जोर का जोड़ में मीरब जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के टेस्ट के साथ साथ इंडिया न्यूजीलैंड का टेस्ट भी जारी है। और एक और बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अपडेट्स अब सामने आने लग पड़ी हैं। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे ख्यालात जिनमें सदाकत का कोई ताल्लुक था या नहीं था, ऐसी गुफ्तगू जो है वो इससे पहले हो रही थी, लेकिन अब फाइनली काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू सामने आती जा रही हैं। तो इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। हाफिज साहब, सबसे पहले तो बात करना चाहूँगी मैं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान कल टेस्ट मैच पाकिस्तान जीता और इसके बाद अब अगला टेस्ट मैच है, तो उनके लिए भी बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं। दूसरी जानिब इंडिया न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच जारी है, जिसकी वजह से आपने प्रेडिक्शन दी थी कल कि अगर तो विकेट ना गिरी तो स्कोर ऐसा होगा कि वो देखने से ताल्लुक़ रखेगा। मगर हमारे कहते कहते ही इनिंग्स एंड होने से बिल्कुल कुछ देर पहले विराट कोहली की विकेट गिर गई और उसके बाद कहीं ना कहीं सरफराज खान ने जो है वो ये संभाला मैच और उसके बाद अभी या के बाद दीगरे विकेट्स जो हैं वो जाती गई और तकरीबन 106 रन की लीड पर इंडिया इस वक्त है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, चौथी विकेट 408 रन पे गिरी थी, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप देखें कि बाकी मानदा जो विकेट्स हैं वो 56 रन के 54 रन पर सारी विकेट बाकी गिर गए। 54 रन पर 6 विकेटें गंवाई हैं इंडिया ने। ये कोलैप्स हुआ है बुनियादी तौर पर, और पार्टनरशिप लग जाती है सरफराज के बाद, जैसे सरफराज और ऋषभ पंत की लगी है। हाँ। एक पार्टनरशिप और लग जाती तो ये रन्स जो है वो निकल सकते थे आगे। बिल्कुल। अगर 200 रन तक होता, 200 सवा 200 रन तक होते, तो ये फिर आप उसको देख सकते हैं कि 200 सवा 200 रन तक जाते, तो इसका मतलब है कि आज के बाकी मानदा ओवर्स जो हैं, जो कि इस वक्त अभी 10 ओवर्स बाकी हैं, तो तकरीबन यहाँ तक अगर वो विकेटें ना गिरती तो जो रन रेट था वो इससे बेहतर होता। और हो सकता है कि 10 ओवर या कल के दिन में न्यूजीलैंड को बारी खेलना पड़ती 200 रन की, अगर बढ़ती के साथ जाता। तो अब चूँकि 106 रन हैं, उतने ज़्यादा रन नहीं हैं कि इसमें आप ये तवक्को करें कि कोई बहुत ज़्यादा गैर मामूली अंदाज में कामयाबी हासिल हो सकती है। लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। अगर 6 विकेटें 54 रन पर इंडिया की गिर सकती हैं तो न्यूजीलैंड की भी विकेटें गिर सकती हैं। डिपेंड करता है कि कैसे अप्रोच करते हैं और किस तरीके से इस टेस्ट मैच में वापस आते हैं। लेकिन 46 पर आउट होने के बाद 350 के खसारे को देखते हुए सामने रखते हुए उसके बाद आना और 400 से ज़ायद रन ऑन बोर्ड करना, बहुत शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। सरफराज खान ने 150 रन उन्होंने स्कोर किए। 1 रन की कमी से ऋषभ पंत अपनी सेंचुरी मुकम्मल ना कर सके, उन्होंने बहुत अच्छी और जारहाना अंदाज से बैटिंग की। कुछ बारिश की वजह से तातुल आता रहा मैच में, लेकिन मजमूई तौर पर जिस तरह की पहली इनिंग्स में बैटिंग थी, उसके बाद दूसरी इनिंग्स में जो बैटिंग है वो निस्बतन उससे बहुत मुख्तलिफ की है। और कुछ गलत शॉट्स भी इसमें नज़र आते हैं साथ ही साथ। लेकिन जो मैच में वापस लेके हैं, सरफराज खान ने जो इनिंग्स खेली है वो बहुत शानदार थी। संजय मांजरेकर ने उनको 2024 का जावेद मियांदाद का वर्जन करार दिया 2024 का। कुलदीप यादव ने कहा कि वो स्पिनर्स को सेटल नहीं होने देते, तो उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में बैटिंग की। शॉट्स उनके पास अच्छे हैं, फास्ट बॉलर को अच्छा खेले, स्पिनर्स को अच्छा खेले, अच्छे स्ट्राइक रन रेट के साथ चलते गए। लेकिन ये 52-54 रन के ऊपर जो 6 विकेटें गिरी हैं, इसकी वजह से मैच में उतनी दिलचस्पी नहीं रही। मतलब इस अब तक अगर विकेट ले लेता है न्यूजीलैंड की, शुरू में विकेटें गिर जाती हैं, 10 ओवर्स में 2-3-4 विकेटें गिर जाती हैं, रन्स नहीं निकलते हैं, तो फिर मैच इवन हो जाएगा ना, किसी भी तरफ जा सकता होगा। लेकिन ये रन्स उतने नहीं हैं, क्योंकि एक आध पार्टनरशिप लगेगी 50-60 की, तो मैच जो है ना वो दूसरी तरफ चला जाएगा। अब ये देखना यह है कि विकेटें लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन जो 46 पर आउट होने के बाद जिस तरह से बाउंस बैक किया था इंडिया ने, वो काबिल तारीफ़ है। रोहित शर्मा की बारी को देख लें, विराट कोहली की बारी को देखें, सरफराज खान की बारी को देखें, ऋषभ पंत की बारी को देखें, तो इन सब ने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। और ये वजह कि आज आप देख रहे हैं कि 466 मेरा ख्याल उन्होंने किए हैं, 462 रन ऑन बोर्ड किए हैं। तो ये एक रिकवरी बहरहाल उस लिहाज से ज़रूर अच्छी है जब आप 46 पर आउट हुए हैं। फिर अप्रोच अच्छी थी, दबे नहीं है 350 की लीड में। ये भी हो सकता है कि 350 का दबाव आपके ऊपर हो पहली इनिंग्स का। हाँ। तो आप इनिंग्स डिफीट भी होने के इम्कान होते हैं, तो उन्होंने उससे निकले हैं बाहर। तो ये एक अच्छा साइन था उनके लिए।
हाँ, उन्होंने फाइट किया है, उन्होंने कोशिश किया कि वो एटलीस्ट, क्योंकि रन्स पहले भी ज़्यादा थे और उसके बाद फिर ऊपर भी रन्स उन्होंने बनाने की भरपूर कोशिश की है। तो लेट्स सी कि मैच का रुख जो है वो किस तरफ होता है। हाफिज़ साहब, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ है इसके बाद, और सबसे पहले तो एक रावलपिंडी वाला मैच है जो भी पाकिस्तान इंग्लैंड का बाकी है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है और तब्दीली कोई बहुत ज़्यादा उसके अंदर तो मतवक्के नहीं है कि हो सकती है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ओपनिंग पेयर के अंदर जो है वो कुछ तब्दीली की जाए, अब्दुल्ला शफीक की जगह हुरैरा का मौका दिया जाए, या हुरैरा का ये भी सेशन इस तरह से चला भी जाएगा तो कोई इसमें उसके बाद उनकी टेस्ट क्रिकेट ख़त्म तो नहीं हो जानी। आगे बहुत मैचेस पड़े हैं, गैर ज़रूरी तौर पर तब्दीलियों की ज़रूरत नहीं है। आप लाजिम नहीं है कि अगर कोई स्क्वाड का हिस्सा है, अब ये पाकिस्तान में ना एक रुझान है, जो बाहर बैठा हुआ है उसको हर हाल में उसके ऊपर बात होनी है, हर हाल में उसको टीम में शामिल होना है, हर हाल में उसको आपने मतलब प्लेइंग 11 में डालना है। अगर वो नाकाम हो जाते हैं फिर क्या होगा? फिर अगले सीरीज़ में उसको ड्रॉप करके अब्दुल्ला शफीक को वापस लेके आएंगे। तो टेस्ट क्रिकेट एक स्टेबिलिटी का नाम है, इसमें बर वक्त फैसले करने की ज़रूरत होती है कि आप किसी को ड्रॉप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और आप क्या उसके बाद आपका क्या प्लान है। क्या आप इसके बाद अब्दुल्ला को भूलेंगे, फिर आपको हुरैरा के साथ 1.5 साल 2 साल चलना पड़ेगा कि उसको हम मौका दे रहे हैं। सो ये एक डिबेट चलती है पाकिस्तान में, और इसी ने सत्यानाश किया पाकिस्तान के क्रिकेट का। इसके ऊपर आके लोग फिर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो लोग फैसले करने वाले हैं वो फैसले करते रहे। ठीक है, नहीं खेल रहा अच्छा, लेकिन अच्छा खेल भी सकता है। हाँ, अच्छा खेल भी सकता है। वही बात है कि को बड़ी तब्दीली या कोई ऐसी चीज़ जो है वो करने का वक्त अब नहीं है। अब हमें इसी मोमेंटम के साथ जाना चाहिए, और हम पहले भी इसी एक समझ लें प्लेइंग 11 के साथ हम जीते भी हैं मैच, और आगे भी हम अगर इसी प्लेइंग 11 के साथ जाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि हम मैच जीत सकते हैं। देखिए, टेक्टिकल चेंजेस जो है ना, आप उनकी तरफ जा सकते हैं कि पिच क्या ऑफर करता है, वहाँ पर आपने क्या पिच बनाया, फास्ट बॉलर कितने क्या लेके जाने आप हैं? फास्ट बॉलर ऐड करना चाहते हैं, 1 की बजाय 2 फास्ट बॉलर खिलाना चाहते हैं, 3 की बजाय 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहते हैं। तो ये है, ये कोई पॉपुलर है ना, सारे लोग बोलना शुरू कर देंगे हुरैरा को शामिल कर लें, हुरैरा को शामिल कर लें। हुरैरा अगर नहीं चलता फिर क्या करेंगे? फिर आप दोबारा अब्दुल्ला के पास आएंगे। तो ये क्रिकेट है, ये आप इसमें वक्त लगता है खिलाड़ियों को बनते हुए। इसमें अगर कोई अच्छा नहीं खेल रहा तो उसके साथ काम करने की ज़रूरत है कि क्या मसाइल हैं उसके, क्यों नहीं अच्छा खेल पा रहा अपनी सलाहियत के बावजूद। अगर हुरैरा को निकालेंगे फिर आपको ईशान को भी निकालें, परफॉर्मेंस तो उसकी भी ठीक नहीं, फिर रिजवान को भी निकाल दें। इस तरह टीमें बनती नहीं हैं। और ये बहस भी जो है ना, ये इस मेरा नहीं ख्याल कि कुछ नहीं है तो बस ठीक है जी फिर हुरैरा को निकाल दें। ये जो लोग बात करते हैं उनको भी इस हवाले से थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि बेहतर जो लोगों को बयान करेंगे वही लोगों तक फिर आगे एक उसकी पूरी लहर बनती है चीज़ की। और लोगों को आप लिटरेट करना चाहिए क्रिकेट के बारे में कि आप में इतना पेशेंस होना चाहिए, इतना तहम्मुल होना चाहिए। करने वाले भी तो होने चाहिए ना। ठीक है, तो हम भी नहीं कर रहे ना, हमने भी हुरैरा की बात कर दी है। नहीं, हम भी तो वही कर रहे हैं। हमने तो एक ओपिनियन, ओपिनियन हर चीज़ ओपिनियन नहीं है। मतलब अगर 10 लोग कह रहे हैं तो इसका मतलब ये कि ओपिनियन है। अब्दुल्ला अगर अच्छा नहीं खेल रहे हैं, हुरैरा को शामिल कर लें। अगर हुरैरा अच्छा नहीं खेलते फिर क्या करेंगे? फिर शान को भी निकाल दें, हुरैरा को भी निकाल देंगे, क्योंकि शान रन्स की बुनियाद पर उसको कहा जा रहा है ना कि अब्दुल्ला की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, बैटिंग में उनसे रन्स नहीं आ रहे, तो बैटिंग में रन्स शान से भी नहीं आ रहे, फिर उसको भी ड्रॉप कर दें। सो ये चीज़ें मुख्तलिफ अंदाज में देखी जाती हैं, समझी जाती हैं, मुख्तलिफ अंदाज में इसके ऊपर फैसले करने की ज़रूरत होती है। अगर आपने हर वक्त तब्दीलियों की ही बात करनी है, अगर लोग हर वक्त तब्दीलियों की ही बात करेंगे, हर वक्त कहेंगे जो बाहर बैठा उसको ले आएँ और जो अंदर है उसको निकाल दें, इस तरह नहीं बनता, इस तरह चीज़ें चलती नहीं हैं। अभी इस इंडिया का टेस्ट मैच चल रहा है, इस टेस्ट मैच से पहले बहुत ज़्यादा गुफ्तगू केएल राहुल के हवाले से थी। क्या उसके 50 टेस्ट मैच हो गए हैं, 34 का एवरेज है, तो वो अपनी पोटेंशियल पर नहीं है। लेकिन जो लोग उनको सेलेक्ट करते हैं उनको पता है कि अगर उनका 34 का एवरेज है तो कितनी जगह पर उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ है। कभी वो बाहर जाते हैं अवे सीरीज़ पे तो वो ओपन कर रहे होते हैं, इंडिया में क्रिकेट खेलते हैं तो वो मिडल ऑर्डर में खेल रहे होते हैं, साउथ अफ्रीका जाएंगे नंबर और होगा, इंडिया में खेल रहे होंगे नंबर और होगा, इंग्लैंड में खेल रहे होंगे नंबर और होगा, इंडिया में टेस्ट मैच खेल रहे होंगे नंबर और होगा। तो जो लोग मुंतखब कर रहे होते हैं उनको कम अज़ कम ठीक है एक शायकीन की अहमियत है, वो लोग उनको देखते हैं। लेकिन हर वो चीज़ जो लोग बोली जा रहे हैं, लिखी जा रहे हैं, सुनी जा रहे हैं, ठीक है, फैसले 4 साल 4.5 साल से ऐसे ही हो रहे हैं ना। अगर पब्लिक ओपिनियन के ऊपर आपने फैसले करने हैं, ये क्रिकेट है ना, ये इंतखाबात नहीं है, ये खेल है, ये स्पेशलिस्ट का काम है। ये कोई यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं है कि वो कहें जी हमने ज़्यादा वोट डाले हैं, 7,000 हमारी यूनियन काउंसिल में से फलां बंदे को वोट मिले तो चेयरमैन साहब हमारी मर्जी को होंगे। ये ऐसे वोटों के ऊपर खिलाड़ी नहीं बनते। इसके लिए आपको समझबूझ की ज़रूरत है, अकल समझ की ज़रूरत है, शऊर की, फ़हम की, फरासत की ज़रूरत है। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपने एक को ड्रॉप करने के बाद क्या करना है। ड्रॉप कर दें फिर क्या करेंगे, वो भी ना चलेगा, फिर क्या करेंगे। बिल्कुल सही बात है, आई टोटली अग्री
कि कोई भी ऐसा जो चेंज है वो नहीं होना चाहिए कि जिसके बाद हमें दोबारा से सोचने का मौका हमारे सामने आए कि अगर ये नहीं ठीक से हुआ तो अब इसके बाद हमें अब क्या करना चाहिए और फिर हमें यू टर्न लेना पड़े। तो हाफिज़ साहब, इसी के साथ अगर हम देखते हैं आगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ हैं और ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के अंदर अभी स्टिल कल भी हम यही बात कर रहे थे कि अभी तक कप्तान मुंतखब नहीं है, ODI भी हैं, T20 भी हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उसके ये इंग्लैंड की सीरीज़ के दौरान ही कप्तान का ऐलान हो जाएगा या उसके फ़ौरन बाद हो जाएगा, और ज़्यादा चांसेस जो हैं वो किसकी तरफ जा रहे हैं? हो सकता है 2-3 रोज़ में कर भी दें, कोई बड़ी बात नहीं है कि डिले भी कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी हतमी तारीख तो है नहीं कि आपने इससे पहले करना है, कर सकते हैं 1-2 रोज़ में भी कर सकते हैं, टेस्ट मैच के ख़त्म होने के बाद भी कर सकते हैं, टीम का ऐलान भी करना है, पाकिस्तान ने जाना भी है। मोहम्मद रिजवान के हवाले से ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि शायद वो जो पाकिस्तान की T20 और वनडे टीम के कप्तान हैं वो बन सकते हैं, और देखना ये है कि क्या ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए फ़ैसला सूदमंद साबित होता है या नहीं होता है। अगर आप उनके साथ जाते हैं, हसीबुल्ला को इस टेस्ट स्क्वाड में पाकिस्तान ने रखा था, उसके बारे में भी कुछ सुना तो ये गया है कि शायद जो 3 लोग नहीं खेले इस टेस्ट मैच में, हो सकता है कोई एक और चौथा भी ना होता, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से एक सपोर्ट है कि शायद रिजवान उस तरफ उनको देखा जा रहा है, क्योंकि अगर रिजवान को ड्रॉप कर देते और उनको वनडे और T20 का कप्तान बनाते तो चीज़ें ज़रा मुख्तलिफ होती। हो सकता है कि उनका वो ज़्यादा इम्कान उन्हीं का है, क्योंकि तजर्बे के एतबार से, टीम को चलाने के एतबार से, कप्तानी के तजर्बे के एतबार से, इंटरनेशनल क्रिकेट के तजर्बे के एतबार से उनकी तरफ रुझान ज़्यादा है, झुकाव ज़्यादा है। बाकी नाम हर जो जिसको सलमान आगा पसंद है वो सलमान आगा का नाम ले रहा होगा, जिसको सऊद शकील पसंद है वो सऊद शकील का नाम ले रहे होंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद इस बुनियाद पर कि तजुर्बा उनकी साइड पर है, वो गेम को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी ज़ेर बहस ज़रूर हैं कि जो इतनी अच्छी नहीं हैं टीम के माहौल के एतबार से, कि जब वो पाकिस्तान की वनडे टीम की कप्तानी का जिक्र होता है तो रिजवान का जिक्र होता है, तो कोई बहुत ज़्यादा अगर आप इसको क्रिकेट के हलकों में जो कि लोग क्रिकेटर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इतना ज़्यादा उसको खुशामदीद नहीं कह रहे, उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं, क्योंकि 3-4 साल में अगर पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी रही है और जो फ़ैसला साजी में जो ग्रुप था, वो यकीनी तौर पर बाबर रिजवान उसमें एक अहम हिस्सा था उनका। अब देखना ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरफ जाता है, और अगर रिजवान को बनाया जाता है तो फिर इसके बाद असल मकसद तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में किस हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान मैदान में उतरता है, कौन से 15 खिलाड़ी होंगे, किस तरीके से आप आने वाली चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले की जो क्रिकेट है उसको आप कैसे खेलते हैं वाइट बॉल में, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर सोचा जा सकता है। और इतनी अच्छा है नहीं पाकिस्तान में क्रिकेट। 2023 का वर्ल्ड कप भी हमने ऐसे ही खेला, चंद दिन पहले कोच आ गए, टूर्नामेंट के दरमियान में कोच आ गए। ये 2024 का जो T20 का वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप से 13 दिन पहले कोच ने टीम को ज्वाइन किया ऑनलाइन जो है वो। अब अगर जो हम इस चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं तो अभी हम ये तय कर रहे हैं कि किसको कप्तान बनाना है, और ये फरवरी मार्च में 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। तो ये इतनी अच्छी आइडियल नहीं है सूरत हाल, मिसाली सूरत हाल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उनको अनाउंस करते हैं तो कम से कम उनको 4-5 माह मिल जाएंगे। बैसियत कैप्टन जो भी बनता है, रिजवान बनता है, अलिफ बेते से किसी को भी बना देते हैं, उनको 4-5 माह तो मिल जाएंगे मुख्तलिफ जगह पर क्रिकेट खेलने के हवाले से। अब वो उसके बाद डिलीवर करते हैं या नहीं करते हैं, ये एक मुख्तलिफ किस्म की बहस होगी। बिल्कुल सही है। तो अब बढ़ते हैं चैंपियंस ट्रॉफ़ी की तरफ, क्योंकि उसकी जिक्र तो उसका जो है वो शुरू हो ही गया है। तो हाफिज़ साहब, भारतीय मीडिया की जानिब से भी काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं। रिसेंटली जब जयशंकर जी पाकिस्तान में थे उस वक्त ये भी कुछ चीज़ें सामने थी कि इसहाक डार साहब ने भी उनसे गुफ्तगू की थी, लेकिन उनका क्या रद्द-ए-अमल था, ऐसी कोई गुफ्तगू सामने नहीं आई है। उसके बाद अभी कुछ खबरें इस किस्म की चल रही हैं कि ब्रॉडकास्टर्स का ये कहना है कि भारत के जो मैचेस हैं जो पाकिस्तान में होने हैं वो लाहौर के अलावा रावलपिंडी में भी रखे जा सकते हैं, एक ही वेन्यू पर ना रखे जाएं। फिर लॉजिस्टिक्स की बात की गई कि उनका ट्रैवल किस तरह से, मतलब इस तरह की डिस्कशन जो है वो जारी है। अभी कोई ऑफिशियली बोर्ड की जानिब से या BCCI की जानिब से कोई हतमी फ़ैसला सामने नहीं आया कि भारत ने पाकिस्तान में आना या नहीं आना, मगर प्लानिंग जो है वो अभी जारी है। तो हाफिज़ साहब, ये ख़बरें इस किस्म की कोई आप तक भी आई हैं, और अगर आई हैं तो उससे क्या ज़ाहिर हो रहा है कि क्या वाकई इंडिया विलिंग है पाकिस्तान आने के लिए? देखिए, इसके बारे में तो जब वो ऐलान करेंगे तब पता चलेगा आने या ना आने के, कि वो आने का फ़ैसला करते हैं या ना आने का फ़ैसला करते हैं। लेकिन अभी तक तो कोई बाज़ाब्ता तौर पर तो ऐलान नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि वेन्यूज़ चेंज हो रहे हैं तो वेन्यूज़ पाकिस्तान में चेंज हो रहे हैं, इंडिया में चेंज नहीं हो रहे हैं। अगर इंडिया में चेंज हो रहे हो तो फिर हम कहें जी वो वहाँ पर तब्दीली हो रही है,
हाँ। और कुछ मैचेस वहाँ पर भी होने हैं और पहले नहीं हो रहे थे और इंडिया ने कहा जी हम होस्ट करते हैं, तो फिर तो हम कहें जी बिल्कुल। ये तब्दीली पाकिस्तान की सतह पर है। और पहला जो इब्तदाई तौर पर ड्राफ्ट था वो यही था कि लाहौर में मैचेस रखे जाएंगे। आप इस बात को गुजर चुके हैं, कोई मेरा ख्याल है कि 36-40 घंटे के ये ख़बर सामने आई थी कि पाकिस्तान में जो भारत के मैचेस हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, वो कदावी स्टेडियम के साथ साथ रावलपिंडी स्टेडियम में भी रखे जाएँ। तो ब्रॉडकास्टर की तजवीज़ ये है। अब वो बदले भी जा सकते हैं। इनिशियल ड्राफ्ट होगा, वो हतमी नहीं है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है एक से ज़्यादा वेन्यूज़ के ऊपर, क्योंकि इंडिया ने जब अपने मुल्क में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला था 2023 का, तो वो उन्होंने 9 मुख्तलिफ या 10 शहरों में मैचेस खेले थे अपने सारे। तो पाकिस्तान में भी अगर चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए इंडियन टीम आती है तो ये एक अच्छी चीज़ होगी। अगर वो एक से ज़्यादा वेन्यूज़ पर भी खेलते हैं तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लाहौर पिंडी को ज़्यादा फासला भी नहीं है, एक ही सूबे के दोनों शहर हैं। हाँ। और अगर वो आते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, उसमें कोई ऐसी दूसरी राय नहीं है कि अब। लेकिन ये जो महीना चल रहा है इसमें ICC की मीटिंग्स हैं और इसमें फ़ैसला हो जाएगा किसी हद तक कि क्या करने जा रहे हैं। अगर वो ऐलान कर देते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए पाकिस्तान में आएंगे तो फिर तो ये बाकी चीज़ें सानवी हैसियत रखती हैं कि वो कराची में खेल रहे हैं, लाहौर में खेल रहे हैं या मुल्तान में खेल रहे हैं। जब वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो फिर वो तीनों जगहों पर भी खेल सकते हैं। पाकिस्तान आ रहे हैं तो वो दोनों मकामात पर, दोनों वेन्यूज़ पर भी खेल सकते हैं। सो आने का ऐलान जो है जब तक नहीं होता उस वक्त तक तो पाकिस्तान में है चैंपियंस ट्रॉफ़ी। ना आने का ऐलान जब तक नहीं होता उस वक्त तक भी चैंपियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी पाकिस्तान के पास है। और अगर वो ऐलान हो जाता है अक्टूबर में, जयशाह साहब अब ICC की जो मीटिंग्स में फ़ैसला करती है ICC कि इस चैंपियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी में जो कि पाकिस्तान में हो रही है, तो ये अच्छी चीज़ होगी क्रिकेट के लिए भी। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी इस हवाले से अपने ख़यालात का इजहार किया है कि अगर भारतीय खिलाड़ियों से भी पूछें तो वो भी कहेंगे कि हम पाकिस्तान खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट। और उन्होंने तो तिजारत की भी बात किया कि पाकिस्तान के साथ तिजारत, पाकिस्तान को भारत के साथ तिजारत भी करनी चाहिए। और उनसे पहले एक भारतीय सहाफ़ी थी बरखा दत्त, उनकी मुलाकात भी हुई थी वज़ीर आज़म साहब से, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म से। और फिर भारतीय जो सहाफ़ी थे वो आए हुए थे पाकिस्तान में जब ये कवर करने के लिए शंघाई तामन तंजीम इजलास, तो उसके बाद उन्होंने उनसे भी मुलाकातें की हैं सहाफ़ियों से। तो ये पाकिस्तान की तरफ से जो नवाज शरीफ साहब की बात करने का एक मतलब गैर सरकारी, आप उसको सरकारी भी कह सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी है, उनकी जमात, अपनी जमात के वो सदर हैं। तो ये इस सतह पर तो चीज़ें पाकिस्तान की तरफ से तो हो रही हैं। अब देखना ये है कि वहाँ से क्या जवाब आता है। बिल्कुल सही है। हाफिज़ साहब, ये भी कुछ खबरें सिक्योरिटी के हवाले से भी सामने आ रही हैं कि PCB ने भी दावा किया है कि हम बेहतरीन सिक्योरिटी हर लिहाज से बेहतरीन इंतज़ामात करेंगे। और भारतीय मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि BCCI की जानिब से और उनके ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से जो है वो एक कुछ पैगामात का तबादला हुआ है PCB के साथ, लेकिन कोई हतमी तौर पर कोई चीज़ सामने नहीं आ रही है, कोई रिटन, जो कि ये तो एक मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उस चीज़ को ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट कर रहा है। बोर्ड्स की तरफ से कोई वाज़िया चीज़ जो है वो सामने नहीं आ रही है। तो कितनी हद तक इसमें रियलिटी हो सकती है? इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में खेल रही है, काफ़ी है, खेल रही है ना। उसने मुल्तान में खेले 2 टेस्ट मैचेस और उसने पिंडी भी जाना है, तो ये काफ़ी है उन तमाम चीज़ों के लिए जो रिपोर्ट हो रही हैं। तो मेरा ख़्याल है कि बाकी चीज़ें जब आगे बढ़ेंगी तो वो जो लोग ये कर रहे हैं, अगर वो आते हैं पाकिस्तान खेलने के लिए तो ख़ुद भी देख लेंगे। और जो आएंगे साथ, यकीनी तौर पर लोगों का जो नहीं आए हुए हैं या कुछ अरसे से नहीं आए हुए हैं, जब वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे तो उनके ख़यालात में और उनकी सोच में एक तब्दीली, खुशकुन तब्दीली ज़रूर आएगी। जब वो पाकिस्तान आएँ अमन अमान के साथ और कामयाब दौरा करके पाकिस्तान से वापस जाएं, तो यकीनी तौर पर उनकी सोच में तब्दीली आएगी जो इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं। इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में खेल रही है। इंग्लैंड के जो ECB के टॉप ऑफिशियल्स हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। एक दिन उनका ये बयान आया था कि मुतबादल ऑप्शन पर गौर हो रहा है, अगले दिन उनका ये बयान आया था कि हम पाकिस्तान दोबारा भी आना पसंद करेंगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए। और उसी दौरान ये जो ब्रॉडकास्टर वाली तजवीज़ है ये सामने आई थी। तो ये एक से एक चीज़ें मिलती हैं कि कौन किसका बयान किस वजह से था, ये आया, उसके जवाब में क्या आया, उसके जवाब में क्या आया। तो ये चीज़ें ऐसे चलेंगी जब तक कि ऐलान नहीं हो जाता। ऐलान नहीं हो जाता ना, ऐलान होना है ना, होने या ना होने का दोनों सूरतों में होना है कि अगर इंडिया की टीम ने पाकिस्तान आना है तो भी उसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान होना है। अगर इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना और चैंपियंस ट्रॉफ़ी सारी की सारी पाकिस्तान से जानी है, या चैंपियंस ट्रॉफ़ी हाइब्रिड मॉडल पर जानी है, या चैंपियंस ट्रॉफ़ी सारी की सारी पाकिस्तान में होनी है, तो इसका बाज़ाब्ता ऐलान होना है। बाकी तमाम चीज़ें उसके साथ जुड़ी हैं, वो लोगों के तहफ़्ज़ात हैं, ख़दशात हैं, उस पर हुकूमतें
मुतल्लिक़ा वजारतें जो हैं वो मुलाकातें बातचीत करते रहते हैं। वो कोई ऐसी बात नहीं है उसमें कोई अगर ऐलान हो गया कि आना है तो बाकी तो सारी चीज़ें उसी हिसाब से प्लान हो जाएंगी। चले उम्मीद करते हैं। अभी तो खैर वही हाफिज़ साहब वाली बात के हनूस दिली दूरस्त, हनूस दिली दूरस्त अभी काफ़ी वक्त बाकी है और अभी तो इस दौरान सीरीज़ भी हैं। अभी तो एक इंग्लैंड पाकिस्तान का मैच है, उसके बाद पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ का दौरा है। तो ये तमाम चीज़ों के बाद जाकर जो है वो जनाब आपके सामने फिर कुछ खबरें और वाज़िया हो जाएंगी कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन होती है चैंपियंस ट्रॉफी में। हाफिज़ मुश्ताक अहमद साहब ने भी एक बार फिर ज्वाइन किया है बांग्लादेश को, और इससे पहले भी जब बांग्लादेश की टीम यहाँ पर थी मुश्ताक अहमद साहब उनके साथ मुंसलिक थे। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ठीक, वो दुनिया भर में कोचिंग करते हैं। बैसियत स्पिन बॉलिंग कोच, दुनिया के मुख्तलिफ टीमों के साथ उन्होंने काम किया है। बेस्ट ऑफ लक के वो, और बांग्लादेश की जो स्पिनर्स हैं यकीनी तौर पर उनके तजुर्बे से उनको फ़ायदा होगा। पाकिस्तान में जब सीरीज़ जीती थी बांग्लादेश ने तो मुश्ताक अहमद साहब उनके साथ थे। अब अभी वो वर्ल्ड कप में अभी मेरा ख्याल है जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप था उसमें भी वो बांग्लादेश के साथ थे। तो इसका मतलब है कि दोबारा उनकी खिदमात हासिल की गई हैं, तो बोर्ड ने उनके ये समझा होगा कि उनका वक्त अच्छा गुजरा है तो उनके तजुर्बे से मुस्तफ़ीद हुए हैं, तो उनको दोबारा उनकी खिदमात हासिल की हैं। बेस्ट ऑफ लक। जितना उन्होंने क्रिकेट खेली है दुनिया भर में और जिस तरह से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उन्होंने कोचिंग भी की है तो तजुर्बा तो है उनका, और खेल की समझ बूझ के हवाले से भी, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। अब बेस्ट ऑफ लक कि अच्छा करें, और जहाँ भी जाएं अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी खिदमात हासिल नहीं करता तो दुनिया में जो प्रोफेशनल हैं उनके लिए रास्ते खुले होते हैं। आकिब जावेद साहब भी अभी श्रीलंका की टीम के साथ थे, मेरे ख्याल वर्ल्ड कप में भी उनके साथ थे, और उसके बाद एक्सटेंड हुआ था उनका भी। बिल्कुल, इब्तदाई तौर पर उनके जो मुआहदा था उसका दौरानिया कम था, लेकिन वो ख़त्म हुआ, फिर मेरा ख्याल उनको एक्सटेंशन हुई, तोसी की गई, और उसके बाद अब वो पाकिस्तान क्रिकेट में काम कर रहे हैं। सो सकलैन मुश्ताक साहब मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ जगह पर काम करते रहते हैं, और भी पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो हैं अफ़गानिस्तान की टीम के साथ भी पाकिस्तान के क्रिकेटर्स काम करते रहते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक मुश्ताक साहब। मुश्ताक साहब के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं। हाफिज़ साहब एक चीज़ सोचकर दुख ज़रूर होता है कि हम क्यों नहीं अपने लोगों को जो है वो मतलब उनसे फ़ायदा उठाते हैं, मुस्तफ़ीद होते हैं। हमने हमेशा गोरे कोचेस को अहमियत दी है, अगर जिसमें कोई बुराई नहीं है, अगर मतलब टीम का अपना भी कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा होता है इसमें, कोचेस का भी होता है। लेकिन आकिब जावेद साहब ने जब से PCB ज्वाइन किया हमने उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखा कि मैच विन किया हमने, उन्हें इसमें तब्दीली लेकर आए हैं। वो आगे भी उम्मीद करते हैं कि वो जिस किस्म के फ़ैसले वो लेते हैं और वो जिस तरह से जो प्लानिंग करते हैं वो बेहतर एक इमेज क्रिएट हो जाती है उसके साथ। लेकिन ये इतनी ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास, इतने लेजेंड्स हैं, लेकिन हमने हमेशा जो है ना वो उनसे उस तरह से फ़ायदा शायद हम प्रॉपर्ली नहीं उठा सके, स्पेशली इस वक्त जब पाकिस्तानी क्रिकेट को सख्त ज़रूरत है। देखिए, मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान टीम के साथ रहे, सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान टीम के साथ रहे, मिसबाहुल हक पाकिस्तान टीम के साथ रहे, इंज़मामुल हक पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर रहे, अब्दुल रज़ाक रहे, वहाब रियाज रहे, मोहम्मद हफीज़ रहे, तो ये सारे पाकिस्तानी हैं। फिर अभी भी अज़हर महमूद पाकिस्तान टीम के कोच हैं। इससे पहले ये करीब करीब में नाम है, मुश्ताक अहमद साहब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट रहे हैं काफ़ी वक्त से, ठीक है। अभी भी जो क्रिकेट के जो खालिस्तान खेल के मामलात हैं उसमें पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वही उसको चला रहे हैं। अब ये जो फ़ैसला करता है चेयरमैन की सतह पर, जो फ़ैसला करता है ये उसका बुनियादी तौर पर काम होता है कि क्या वो उन लोगों को लगाता है जो वो काम कर सकते हैं। खाली ये नहीं है कि इसने टेस्ट क्रिकेट खेली हो तो ये सारा ही काम कर लेगा। हर किसी की एक महारत वाला एक शोबा होता है, मतलब फास्ट बॉलर है ना तो वो फास्ट बॉलिंग में महारत रखता है, स्पिनर है स्पिन बॉलिंग में महारत रखता है। ये नहीं है कि फास्ट बॉलर कहे जी अब मैंने फास्ट बॉलिंग आ गई, अब मैंने ओपन करना शुरू कर देनी है, मैं ओपनर्स की जगह पे मैं जाऊंगा, या फिर ओपनर्स ये कहे जी मुझे बैटिंग बहुत अच्छी आ गई है तो मैंने फास्ट बॉलर्स की जगह पे मैंने फास्ट बॉलिंग। हम लोग जो है वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बना। सो ये डिपेंड करता है कि आप किससे क्या काम लेते हैं, किस वक्त लेते हैं। अगर पाकिस्तान मुश्ताक अहमद साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी रहे ना, कंसल्टेंट रहे हैं यहाँ पर, तो सकलैन साहब भी रहे हैं, क्या उनसे जो काम लिया जाना चाहिए था वो लिया गया या नहीं, एक और बहस है। क्या वो कर सके जो वो करना चाहते थे, ये एक और बहस है, ठीक है। क्या वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये एक और बहस है। उनकी साइड की स्टोरी सुनेंगे वो कोई और बात होगी, PCB की स्टोरी सुनेंगे वो कोई और बात होगी। लेकिन अगर तामीरी काम होता तो पाकिस्तान 44 माह तक पाकिस्तान अपने मुल्क में टेस्ट मैच जीतने के लिए पाकिस्तान को इंतजार ना करना पड़ता। तो ये एक तल्ख हकीकत है, 44 माह तक आप टेस्ट मैच नहीं जीत पाए। इसी दौरान बहुत बड़े बड़े नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप का हिस्सा है कि वो इतना उनका इंपॉर्टेंट रोल था 2023 में, फिर वो चीफ सेलेक्टर थे ना, चीफ सेलेक्टर थे इंज़मामुल हक साहब, चीफ सेलेक्टर थे।
तो रमीज़ राजा उसी दौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। हाँ। सो ये मुख्तलिफ़ लोगों के ऊपर उनके मुख्तलिफ़ जो किरदार हैं उस हवाले से इस चीज़ का तयन करना ज़रूरी है कि आप किससे क्या काम लेते हैं, कौन क्या काम कर सकता है, किस में कितनी सलाहियत है, किसको किस जगह पर इस्तेमाल करना है। यही जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़ी सीटों पर बैठे होते हैं, उनकी यही है कि उन्होंने चुनकर अपने बंदों को लगाना होता है कि मैं इससे क्या काम लूँ, ये इस जगह पर ज़्यादा काम कर सकता है, सो इससे वो काम लेना चाहिए। जैसे आकिब जावेद साहब हैं, मुदस्सिर नज़र साहब हैं, बस कोई शक नहीं है, उसकी सारी ज़िंदगियाँ गुजर गई हैं खेल के मैदानों में, सारी ज़िंदगी गुजर गई है खेल के मैदानों में। बना रहे हैं ना, प्लेइंग 11 भी बना रहे हैं, और अब क्या उसको कहते हैं कि प्लेइंग 11 भी बना रहे हैं, स्क्वाड भी बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले लोग प्लेइंग 11 भी ठीक नहीं बना रहे थे, स्क्वाड भी ठीक मुंतखब नहीं कर रहे थे। प्री सीरीज़ जो आपकी तैयारियाँ होनी चाहती हैं उसमें भी खामियाँ थीं। उसी पिच पर दूसरा टेस्ट मैच खिलाया, तो ये पहले भी काम हो सकता था ना, जो लोग पहले बैठे हुए थे कि हम किस तरीके से टेस्ट मैच जीत सकते हैं। तो ये अपनी अपनी खेल की समझबूझ की बात है, अपने अपने फ़ैसला करने की क़ुव्वत फ़ैसला जो है, फ़ैसले की क़ुव्वत है, उसकी बात है। लोगों में बाज़ औक़ात समझ आ रही होती है लेकिन फ़ैसला नहीं कर पा रहे होते। बाज़ औक़ात आप फ़ैसला करना चाहते हैं, फ़ैसला करते हैं लेकिन आपको समझ नहीं होती, तो दोनों सूरतों में नुकसान है ना, कि समझ है लेकिन फ़ैसला नहीं करते, समझ नहीं है लेकिन फ़ैसले किए जा रहे हैं, तो वो गलत फ़ैसले होंगे, उसका भी नुकसान होगा, और उसका हुआ भी पाकिस्तान को। बिल्कुल सही बात है। अब साहब अंडर 19 वुमेन क्रिकेट टीम भी जारी हो रही है, और हम ऑलरेडी वुमेन क्रिकेट टीम को अगर देखते हैं तो उसके अंदर हम उम्मीद करते हैं कि आगे नई जो लड़कियां हैं जिस तरह से वो मेहनत करती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो अंडर 19 के अंदर भी काफ़ी सारी हमारे पास ऑप्शंस हों और हम आगे एक बेहतरीन अपना पूल तैयार कर सकें। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, टूर्नामेंट हो रहा है, रूटीन के टूर्नामेंट है, और ये होने चाहिए, बेहतर अंदाज में होने चाहिए, भरपूर तरीके से मौक़े मिलने चाहिए, और उनको मुनासिब अंदाज में जो उनकी ट्रेनिंग है उसका वक्त होना चाहिए, उसके लिए उनके पास सहूलियात होनी चाहिए, और इसमें जितनी बेहतर जो आप टैलेंट पकड़ें आपके पास जो आया, फिर उसकी मुनासिब अंदाज में उसके नशो-नुमा के लिए आपको काम करने की ज़रूरत है, और वो अगर आप करें तो डेफ़िनेटली फिर फ़ातिमा सना जैसे अभी खेली इस वुमेंस T20 में, उन्होंने अपनी कारकर्दगी से सबको मुतासिर किया, अपनी कारकर्दगी से, अपनी सोच से, अपने खेलने के अंदाज से, तो उन्होंने मुतासिर किया सबको कि ऐसे जो किरदार हैं उनकी पाकिस्तान की वुमेन टीम को ज़रूरत है कि जो हार ना मानने वाली सोच रखते हो, जिनमें सलाहियत हो, ठीक है, जिनमें सलाहियत हो, तो वो फ़र्क डालती हैं। और जो आपके जूनियर टूर्नामेंट होते हैं उन पर इसी तरीके से निगाह रखने की ज़रूरत है। आप लोगों को जांचें, बैठ के परखें कि कौन किस तरीके से खेल रहा है, किसके खेलने का, सोचने का, गेम को पढ़ने का अंदाज़ क्या है। ये एक पूरा साइकिल आपकी मुकम्मल करता है कि इसके बाद ऊपर जाना है, निगाह रखें, बेहतर कब हो रहा है, रुख कहाँ पे गया है। अच्छी है, टूर्नामेंट रूटीन के चलते रहने चाहिए, लेकिन उसका जो असल मकसद है उसको हासिल करने के लिए जो काम करने की ज़रूरत है वो ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल सही हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और काफ़ी सारे पाकिस्तान और इंडिया के एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया का भी मैच है, शाहीन हमारे जो है जनाब वहाँ पर, तो देखते हैं आज शाहीन करते क्या हैं। देखना ये होगा कि कितने इंटरनेशनल, कल तक तो वो नाम नहीं लेना चाह रहे थे इंडिया का। हाँ, आज क्या नहीं, मैं नहीं खेलना इंडिया में मैच, हमने नहीं खेलना इंडिया के साथ मैच है, हमने नहीं खेलना। एक तैयारी करनी चाहिए बेहतर अंदाज में, और ये गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। जिस तरीके से पहला मैच ही उनके साथ है, पहला मैच ही खेलना है ना पाकिस्तान, तो पहला मैच ही उनके साथ। अब खिलाड़ी पहले मैच पर बात ना करें तो क्या करें? अब वो खिलाड़ी हारने, अगर फ़र्ज़ कर लें पाकिस्तान हार जाता है, हाँ, तो कप्तान कहेगा ये क्या आपने खुद ही कहा था बात नहीं करनी, अब क्यों कर रहे हैं? कह सकते ना। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान हार जाता, अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, तो कप्तान उसके किसी से पूछेगा ना भी ये क्यों हार गए? कैप्टन आपने खुद कहा था बात नहीं करनी। दोपहर में शाहनवाज राणा साहब हमारे साथ थे, तो उस वक्त वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के नाम से इंडिया की जो 1.5 अरब की जो आबादी है, 150 अरब की आबादी है, वो भी परेशान हो जाती है कि पाकिस्तान के साथ मैच है। तो मैंने बोला वो बहुत मतलब शायद पास्ट की बात होगी, लेकिन उनका मानना था कि नहीं, बेशक वो इंडिया का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन इंडियन टीम भी पाकिस्तान का नाम लेने से डरती है। ठीक है, अगर उनका ये ख्याल है तो क्या कहा जा सकता है। हम राणा साहब मोहतरम हैं, सीनियर हैं उनके, मैं जज्बात की, ख्यालात की कदर करता हूँ बहुत। खैर हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और इसी के साथ हाफिज़ साहब और मैं आपसे इजाज़त चाहते हैं अभी के लिए। आपसे मुलाकात होती है मंडे को यकीनन इंडिया न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच के पहले मैच के रिजल्ट्स भी हमारे सामने होंगे, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, और शाहीन्स में एक्चुअली क्या हुआ, कौन डरा, कौन सहमा, कौन बाजी ले गया, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए मुझे और हाफिज़ साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।